1,000 rupees pension per month. Will he be able to get a higher amount? Kindly reply. नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट जो EPS 95 पेंशन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, पेंशन को लेकर अभी सरकार का क्या रुख है, कोर्ट का क्या रुख है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, किस तरह से ये पूरा तंत्र पेंशन और पेंशन भोगियों को देख रहा है, उनको ट्रीट कर रहा है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप EPS 95 पेंशनर है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपके साथ में यह महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, देश में पेंशनरों का वाजिब हक, न ही उच्च पेंशन है न ही न्यूनतम पेंशन। ये तो सरकार भी जानती है और पेंशनर भी जानते हैं, पर नहीं जानते तो कर्मचारियों के तथाकथित हित रक्षण करने वाली EPFO और CBT नामक संस्था और स्वयं न्यायालय भी, जो सब जानकर भी कि देश के लाखों लाख पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, वो चाहती तो स्वतः संज्ञान में लेकर पेंशनरों की पीड़ा का समाधान निकाल सकती थी। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने EPFO, CBT और न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा किया है कि न्यायालय को सब कुछ पता है कि लाखों पेंशनर के साथ में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह चुप है। न्यायालय के प्राथमिकता में शायद इसे जनहित की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। अभी मध्य प्रदेश से खबर आई कि लाखों सेवानिवृत्त का प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता और पंजीयन भी रद्द कर दी गई है। अब इन कारणों से ऐसा हुआ होगा ये तो सरकार ही जाने, लेकिन पेंशनरों को तो फिर कोर्ट की राह जाने मजबूर होना पड़ेगा, जहां कहते हैं भले ही देर से ही सही पर न्याय जरूर मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हालिया में मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आई थी कि जितने भी पेंशनर्स के संगठन हैं उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जो भी पेंशनर हैं उनके पास में पत्राचार करने का कोई साधन नहीं बचा। अब उन्हें केवल कोर्ट में ही अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कोर्ट में किस तरह से समय व्यतीत होता है, किस तरह से तारीख पे तारीख मिलती है और न्याय में कितनी देर होती है। आगे ये लिख रहे हैं, अब देरी कितनी कोई नहीं जानता, कितना समय लग सकता है, पर क्या 70 पार कर चुके पेंशनरों के पास इतना समय बचा है कि कहाँ है जहां अपने जीते जी न्याय होते देख भी सकेगा या नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 70 साल का पेंशनर अब कहाँ कोर्ट में जाएगा और वहाँ धक्के खाएगा। क्या उसके पास में इतना समय भी है कि वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। कुल मिलाकर पेंशनरों, उम्रदराज वरिष्ठ नागरिकों का कोई माए बाप इस देश में नहीं है, न सरकार न समाज, यहाँ तक कि उनका खुद का परिवार जिनकी पूछ परख कर सके और जीवन के अंतिम पड़ाव में शांति और सम्मान के साथ वो जी सके। शायद यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अभिशाप है, जहां देश के लाखों पेंशनरों के हिस्से में आन पड़ा है। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। EPFO, CBT, न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च कोर्ट, सरकार, सबको के सभी ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी करना शुरू कर दिया है। जानबूझकर सबको पता है कि क्या हालत है पेंशन की, लेकिन उसके बावजूद भी सब ने आंखें मूंदी हुई है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस एज में 60 वर्ष 70 वर्ष की एज में वह इस हालत में भी नहीं होते हैं कि वे लड़ सकें हाई कोर्ट में या फिर कहीं जाकर गुहार लगा सके, और इस एज में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो साथियों, आपका इस पूरी जानकारी अपडेट के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय ज़रूर बताइए। क्या वाकई में अब सभी पेंशनर इस हाल में पहुंच चुके हैं कि उनका कोई सहारा नहीं बचा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि इस आवाज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जा सके और एक आशा भरी नज़रों से हम इन सभी जिनके खिलाफ ये बातें कही जा रही है उनसे गुहार लगा सके कि कहीं तो आप आंखें खोलिए और इन पेंशनरों को न्याय दिलाने की कोशिश करिए। तो साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।